फ्यूसी सेकेंड चैप्टर 1 हिंदी पार्ट 1 चैप्टर 1 सुजान भगत पार्ट दूसरा। इसमें प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सभी हैं। पहला पार्ट दिखाया गया है, दूसरा पार्ट्स। प्रश्न 5, चौथ के महीने में खलिहानों में सतयुग के राजा का वर्णन कीजिए। उत्तर, चौथ के महीने में जगह जगह अनाज के ढेर लगते हैं। वही समय होता है जब किसानों की भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। अच्छी फसल बड़ी देखकर कटाई कर जब वे अनाज के ढेर को लगा देते हैं, तब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजन भी टोकरे में अनाज भर भर कर देते और उनके दोनों लड़के वह घर में रख आते। बांट और भिक्षुक तब भीख मांगने आते। तब खलिहानों में सचमुच सतयुग का राज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6, सुजान भगत भिक्षुकों को कैसे संतुष्ट करता है। उत्तर, एक बार निराश होकर लौटे भिक्षुक को सुजान कहते हैं, उस अनाज के ढेर से कितना अनाज उठाकर ले जा सको जाओ। भिक्षुक ने पहले 10 सेर अनाज अपने चादर में भरा, लेकिन सुजान ने उसे तो कोई बच्चा भी उठा लेगा कहकर उस चादर में खुद इतना अनाज भरा कि उससे वह गठरी हिली नहीं। तब सुजान ने पता कराया कि वह अमोल में रहता है। फिर गठरी खुद अपने सिर पर उठाकर भिक्षुक को पीछे चलाई। इस तरह उसने भिक्षुक को संतुष्ट किया। प्रश्न 6, सुजान भगत भिक्षुक को कैसे संतुष्ट करता है। उत्तर, एक बार निराश होकर लौटे भिक्षुक को सुजान कहते हैं, उस अनाज को ढेर से जितना अनाज उठाकर ले जा सको जाओ। भिक्षुक ने पहले 10 सेर अनाज अपने चादर में भरा, लेकिन सुजान ने उसे तो कोई बच्चा भी उठा लेगा कहकर उस चादर में खुद इतना अनाज भरा कि उससे वह गठरी हिली नहीं। तब सुजान ने पता कराया कि वह अमोल में ही रहता है। फिर गठरी खुद अपने सिर पर उठाकर भिक्षुक के पीछे चला। इस तरह उसने भिक्षुक को संतुष्ट किया। प्रश्न 7, सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है। उत्तर, बेटे और पत्नी से जो अनादर हुआ उससे सुजान बहुत ही चिंता था। उसे लगा कि अब तो जिस घर में राज किया है उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसे अधिकार चाहिए, वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। उसी क्षण से वह कठोर परिश्रम करने लगा। रात भर बैलों का चारा काटता रहा। सुबह तक कटिया का पहाड़ खड़ा कर दिया। सवेरे ही हल लेकर खेत में पहुंचा। बोला, जब किसान के साथ हल लेकर खेत में पहुंचा तब सुजान आधा खेत जोत चुका था। दोपहर में भी विश्राम नहीं किया। डांट फेंकना, अनाज देना, खेत की सुरक्षा आदि, इस प्रकार 8 महीने निरंतर परिश्रम किया। खेत ने सोना उगला दिया। भखारी में अनाज रखने की जगह न रही। इस तरह सुजान ने अपने खोए हुआ अधिकार फिर प्राप्त किया।
अतिरिक्त प्रश्न प्रश्न एक, भक्तों के आचार विचार कैसे होते हैं? उत्तर, भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं कि बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौटा सकता तो तब भी वह पर्यों के दिनों में जरूर नहाना चाहिए। इससे घर भजन भाव अवश्य होना चाहिए। उससे घर भजन भाव अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में संयम और झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत के लिए, ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, अगर वह भी तो बहुत कठिन है। इस प्रकार भक्तों के आचार विचार साधारण मनुष्यों के आचार विचार से अलग होते हैं। प्रश्न 2, सुजान भिक्षुक को क्या देना चाहा और उसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर, सुजान भगत भिक्षुक को भीख देने के लिए अनाज लेने भंडार पर में गए। वे एक चबड़ी में से शेर भर जो लेकर निकले, तभी तो अचानक भोला ने उनके हाथ से चबड़ी छीन ली और क्रोध से बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाना चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। इस प्रकार भोला ने सुजान भगतों को अपमानित किया। निम्नलिखित वाक्यों से किसने किससे कहा? प्रश्न 1, धर्म के काम में मीन मेष निकालने का अच्छा नहीं है। उत्तर, यह वाक्य सुजान ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। प्रश्न 1, धर्म के काम में मीन मेष निकालने का अच्छा नहीं है। उत्तर, यह वाक्य सुजान ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। प्रश्न 2, दिन भर एक न एक कुचड़ निकालने रहती है। यह वाक्य भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। प्रश्न 2, दिन भर एक न एक कुचड़ी निकालने रहती है। उत्तर, यह वाक्य भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। प्रश्न 3, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। उत्तर, यह वाक्य बुलाकी ने अपने पत्नी सुजान भगत से कहा। प्रश्न 4, क्रोधित तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगे थोड़े थी। उत्तर, यह वाक्य बुलाकी ने अपने बेटे भोला से कहा। प्रश्न 4, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। उत्तर, यह वाक्य बुलाकी ने अपने बेटे भोला से कहा। प्रश्न 5, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। उत्तर, यह वाक्य भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। प्रश्न 5, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। उत्तर, यह वाक्य भिक्षुक ने सुजान से कहा। प्रश्न 6, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा ही काम करे। उत्तर, बुलाकी ने यह वाक्य सुजान से कहा। प्रश्न 6, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा ही काम करे। उत्तर, बुलाकी ने यह वाक्य सुजान से कहा। अतिरिक्त प्रश्न 1, मैं सजा को डांट सैफ दूंगा, भोला ने सुजान से कहा। प्रश्न 1, मैं संजा को डांट फेंक दूंगा। उत्तर, भोला ने सुजान से कहा। प्रश्न 2, अच्छा बताओ कि किस गांव में रहते हो। उत्तर, यह भगत ने भिक्षुक से कहा। प्रश्न 2, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। उत्तर, यह
भगत ने भिक्षुक से कहा। संदर्भ संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपया हो जाएगा, उनके यहाँ किस बात की कमी है? उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को सुजान भगत ने भुलाकी से कहा कि ईश्वर के यहाँ किस बात की कमी है। स्पष्टीकरण। एक बार जब गया के यात्रा गांव में आकर ठहरे तो सुजान के यहाँ उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया जान की बहुत दिनों से इच्छा थी कि अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया, लेकिन भुलाकी ने कहा कि अगले साल देखेंगे, हाथ खाली हो जाएगा। तब सुजान ने अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धर्म के काम को टालना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हुए इस वाक्य को कहा। संदर्भ 2, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम भी न कर सके। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजन भगत नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। संदर्भ प्रस्तुत वाक्यों को भोला अपने पिता के बारे में अपने माँ भुलाकी से कहता है। स्पष्टीकरण। एक दिन भुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगता है। बोला, माँ उसे कुछ देने के लिए कहती है तो भुलाकी पूछती है कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? तो व्यंग से बोला कहता है कि एक दिन भर के एक कुचड़ निकालते रहते हैं, सारा दिन पूजा पाठ में ही निकाल जाता है, और अभी ऐसे बूढ़े नहीं हुए। इससे हमें पता चलता है कि सुजान का अनादर घर में कैसे हो रहा है। संदर्भ 3, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा ही काम करे। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य बुलाकी अपने पति सुजान भगत से कहती है। स्पष्टीकरण। सुजान भगत बने तो घर में उनका राज समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण निर्णय माँ और बेटे ही लेते। वे जब द्वार पर चला रहे भिक्षुक को एक सेर अनाज तक दान देने की स्वतंत्रता सुजान को देता है। उसे बड़ा दुख हुआ। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे अपनी पत्नी भुलाकी पर आया, क्योंकि वह जानती थी कि कितना मेहनत से उन्हें इस घर को बनाया है। वे उदास होकर पेड़ के नीचे बैठकर सोचते रहता। तब उनकी पत्नी आकर समझाने का प्रयत्न करती है कि घर में कमाने वाला राज होता तो अब हमें दोनों का निबाह उसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। आदमी को चाहिए कि जैसा समय होता है वैसा ही काम करे, उसी जीवन सुगम होता है। संदर्भ 4, अब तक जिस घर में राज्य किया है उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजन भगत नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को सुजन भगत जब
अपने ही घर में वह अपने आप को तिरस्कृत होता वह देखकर अपनी पत्नी बुलाकी से कहते हैं। स्पष्टीकरण, जब सुजान भगत को पत्नी और पुत्रों को कुछ न कुछ सुनना पड़ता तो वह परेशान हो जाता और अपनी पत्नी से कहता कि एक समय था कि जिस घर में मेरा ही राज था और आज मैं पराधीन हो गया हूँ। इस प्रकार वह अपनी मजबूरी बताया है। संदर्भ 5। अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इससे जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। उत्तर प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। संदर्भ, सुजान भगत अपने द्वार पर आए हुए भिक्षुक से यह वाक्य कहते हैं। स्पष्टीकरण, चौथ का महीना था, हर जगह अनाज ढेर लगे थे। किसाने के अपने जीवन सफल लगता था कि सुजान भगत टोकरे में अनाज भर देता था और उससे दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कई भिक्षुक भगत को घेरे हुए थे। उनमें 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश लौटकर गया हुआ भिक्षुक भी था। भगत ने उससे भिक्षुक से पूछा कि क्यों बाबा, आज कहाँ चक्कर लगाकर आए हैं। तब भिक्षुक ने कहा कि अभी तो यहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास आया हूँ। तब सुजान भगत ने उससे भिक्षुक से कहा कि अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। संदर्भ 6। जिसमें लगा नहीं गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। उत्तर प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। संदर्भ, लेखक प्रेमचंद ने पाठकों को लगन और मेहनत से के लिए परिश्रम महत्व को बताया है। स्पष्टीकरण, लेखक ने मानव जीवन में लाग के महत्व को समझाते हुए कहा है कि जिसमें लाग है वही बूढ़ा भी जवान व्यक्ति के सामने है और जिसमें लाग नहीं है वह जवान भी मृतक के समान है। सुजन ने 8 महीने अविरल परिश्रम करते उपरांत सुख और अपने खोए हुए अधिकार को आज पुनः प्राप्त किया। वह सुजान की लाग थी कि उसी लाग और मेहनत के सुजान को अमनुष्य बल प्रदान किया। अतिरिक्त प्रश्न, ये सब पार्ट 3 वीडियो में दिए जाएंगे। एक्सपर्ट कर अकेडमी विलासा सैनिक स्कूल ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರಿ ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. Summer vacation classes and regular classes admission are open. Class 10th Kannada medium and English medium admission are open. Class 9th, Class 8th, Class 7th, Class 6th, Class 5th, Class 4th, all competitive exam. So all competitive exam Navodaya Sainik Kittur, UC first, second, Arts, Commerce, Science. So all class coaching available in Expert Career Academy. Thank you for watching and subscribe. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್, ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರಿ ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.